सवाल नंबर 26। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नंबर 26 क्या कहता है, इसको पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल का ये क्लास है और क्लास में टोटल 10 विद्यार्थी है, ठीक है। तो 10 विद्यार्थी है, यहाँ पे देखिए लिखते हैं कुल विद्यार्थी। हम मान लिए हैं कि कक्षा 8 में कुल विद्यार्थी कितना है, 10। तो एक विद्यार्थी कितना चंदा दिया, एक विद्यार्थी द्वारा दिया गया चंदा। तो सवाल कहता है कि कक्षा 8 में जितना विद्यार्थी है उतना ही रुपया एक विद्यार्थी देता है। तो देखिए एक विद्यार्थी कितना रुपया चंदा देगा, तो टोटल विद्यार्थी है कक्षा में 10, यानी कि 10 रुपया देगा। अगर 20 विद्यार्थी रहेगा तो एक विद्यार्थी 20 रुपया चंदा देगा, ठीक है। जितना क्लास में लड़का है उतना ही रुपया एक विद्यार्थी चंदा देता है, ठीक है। तो हम सवाल में तो दिया हुआ नहीं है कि कुल कितना विद्यार्थी है, तो जब नहीं दिया हुआ है तो इसके जगह पे हम मान लेते हैं, ठीक है, कि कुल विद्यार्थी x है। तो जब कुल विद्यार्थी x है तो एक विद्यार्थी कितना रुपये चंदा दिया, यानी कि x रुपये चंदा देगा। जितना विद्यार्थी है उतना ही रुपये चंदा देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मान के बनाते हैं। तो देखिए, तो मान लीजिए कि 10 विद्यार्थी है कक्षा में और एक विद्यार्थी दिया है 10 रुपया, तो टोटल चंदा क्या रुपये हो जाएगा, तो 10 में 10 से गुना कर देंगे तो 100 रुपये हो जाएगा। तो सवाल में देखिए, सवाल में कहता है कि 2401 रुपया दान में दिए गए, यानी कि कुल चंदा कितना हुआ है, 2401 रुपया हुआ है, ठीक है। 100 की जगह पे 2401 दिया हुआ है सवाल में। और देखिए हम मान लेंगे कि कुल विद्यार्थी x है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या x है और प्रत्येक विद्यार्थी कितना चंदा देगा, तो जितना विद्यार्थी है उतना चंदा देगा। तो इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2401 रुपया। यानी कि देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या में एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए चंदा से गुना करते हैं तो कुल चंदा निकल जाता है। तो कुल चंदा आपको दिया हुआ है, तो कुल चंदा कैसे निकलेगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या में एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए चंदा को अगर हम गुना कर देंगे तो कुल चंदा निकल जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप का सवाल है और इसी टाइप से हम बनाएंगे भी। देखिए सवाल नंबर 26। सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि कितना विद्यार्थी है से पहले मान लीजिए। तो हम मान लिए हैं कि कुल विद्यार्थी x है, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया चंदा, प्रधानमंत्री राहत कोष में प्रत्येक विद्यार्थी कितना चंदा दिया, तो जितना विद्यार्थी है उतना ही रुपया चंदा दिया एक विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या x है, यानी कि इतना रुपया चंदा दिया है एक विद्यार्थी, ठीक है। तो देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहता है कि कुल चंदा हुआ है, कितना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कुल चंदा हुआ है 2401 रुपया दान में दिए गए एक विद्यालय से, ठीक है। यानी कि कुल चंदा हुआ 2401 रुपया। तो 2401 रुपया कैसे हुआ, तो कुल चंदा कैसे निकालेंगे, तो देखिए कुल विद्यार्थी, जितना विद्यार्थी है उसको हम गुना कर देंगे, किसके साथ गुना करेंगे, तो कुल विद्यार्थी, जितना भी विद्यार्थी स्कूल में है उसको एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए चंदा, एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए चंदा, एक विद्यार्थी जितना चंदा दिया है उसको कुल विद्यार्थी से अगर हम गुना कर दे तो कुल चंदा निकल जाएगा, ठीक है, 2401 रुपया।
तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं लिखना है। कुल विद्यार्थी माने हैं x, तो यहाँ पे लिखेगा x। और एक विद्यार्थी कितना चंदा दिया है, तो 100 रुपया दिया है, तो इसको x के साथ गुना कर देंगे तो कुल चंदा निकल जाएगा। ठीक है, ई मत लिखिएगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसको लिखिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि क्या लिखे हैं। ठीक है, देखिए x में x के साथ गुना होगा तो ये होगा x का घात 2 बराबर 2401, तो x बराबर 2401। और देखिए घात जब हटता है तो बराबर के इधर आएगा तो इसका वर्गमूल हो जाता है। ये नियम होता है कि जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर संख्या पे वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 2401 को पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 2401 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौके 28 और 7 तिया 21। आप 2401 को 7 से भाग देके देखिएगा, भागफल 343 आएगा। ठीक है, फिर 343 7 से कट जाएगा। देखिए 7 चौके 28, 6 और 3 63, यानी कि 7 9 63। 49 फिर 7 से कट जाएगा 7 बार में, फिर 7 को 7 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 गुना 7, 7 गुना 7, x बराबर 7 7 दो बार है तो एक बाहर निकल जाएगा, 7 का जोड़ा है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 7 7 49, x का मान आ गया 49। अब देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है, तो कहता है कि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए माने हैं कि कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक है, और x का मान आ गया है 49, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 49 है। ठीक है, 49 विद्यार्थी है। देखिए सवाल जो हम बनाए हैं, जो उत्तर लाए हैं, ये सही है कि गलत है, इसका पता कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 49 विद्यार्थी है। ठीक है, और प्रश्न में कह रहा था कि जितना विद्यार्थी है उतना ही चंदा एक विद्यार्थी देता है, तो एक विद्यार्थी 49 रुपये देगा। 49 विद्यार्थी है यानी कि एक विद्यार्थी 49 रुपये देगा। तो इसमें आप गुना करके देखिए, गुणनफल 2401 आना चाहिए। ठीक है, अगर इसका गुना करते हैं 2401 आ जाता है तो आप सही उत्तर लाए हैं, अगर नहीं आता है तो आपका उत्तर गलत है। तो 49 में 49 गुना करके देखिए, देखिए जब 49 में 49 से गुना किए तो 2401 आ रहा है, यानी कि मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, सवाल नंबर 27 देखिए, इसमें कहता है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 27, सबसे पहले मान लेंगे कि माना बाग में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर x। मान लीजिए कि बाग में कुल पंक्तियों की संख्या x है। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। तो देखिए सवाल में कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधे हैं जितना कुल पंक्तियों की संख्या है। तो अगर बाग में कुल पंक्तियों की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x होगा। ठीक है, सवाल क्या कहता है समझिए। पहले पंक्ति का मतलब क्या होता है, देखिए इस तरह से,
यानी कि पेड़ को एकदम सीरियल बाय सीरियल लगाया है, एक दूसरे के एकदम सामने लगाया है। ठीक है, इस तरह से अगर एक पेड़ यहाँ है तो एक पेड़ एकदम उसको एकदम नीचे एकदम ठीक सामने है। ठीक है, और समान दूरी पर है सभी पेड़ एक दूसरे से। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये पंक्ति है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पंक्ति है। तो हम मान लेते हैं कि अगर पंक्तियों की संख्या देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं कि 6 पंक्ति है। इस बाग में 6 पंक्तियों में पौधों को लगाया गया। तो 6 पंक्ति है तो एक पंक्ति में कितने पौधे होना चाहिए। तो सवाल कहता है कि एक पंक्ति में उतना ही पौधा है जितना कुल पंक्ति है। तो कुल पंक्ति 6 है, यानी कि एक पंक्ति में 6 पौधों को लगाया गया है। ठीक है, तो दो यहाँ पे हम लिखे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो जितनी पंक्ति है उतना ही पौधा है एक पंक्ति में, तो हम x लिख दिए। अब देखिए पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या से प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या और कुल पंक्तियों की संख्या से अगर गुना कर देंगे तो टोटल बाग में जितना पौधा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए बाग में पंक्तियों की कुल संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है। तो अगर इसके साथ हम गुना कर दे तो बाग में कुल पौधों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, और कुल पौधों की संख्या है 2025। तो यहाँ से x का मान निकालिए। x में x के साथ गुना करेंगे तो होगा x², इतना बराबर 2025। तो x बराबर कितना होगा, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। अब 2025 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो यहाँ पे हम 2025 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 और 3 × 5 = 15। फिर 3 से कटेगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। फिर देखिए 75 3 से कट जाएगा 25 बार में। 25 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में। फिर 5 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, यानी कि x बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए ये सब आया है, यानी कि 3 है 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3। फिर 5 है 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 5, यानी कि x बराबर 3 2 बार है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 3 2 बार है तो 1 3 बाहर, 5 2 बार है तो 1 5 बाहर, यानी कि 3 3 9, 9 5 45। तो सवाल में कहता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः बाग में कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या को हम x माने हैं और x का मान 45 आया है, यानी कि बाग में कुल पंक्तियों की संख्या कितना है, 45 है। और देखिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, इसको भी हम x माने हैं और x का मान 45 आया है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतना है जितना कुल पंक्तियों की संख्या है। तो कुल पंक्तियों की संख्या 45 को है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, तो उत्तर आपका ये हो गया।